हमारे हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान शुरू से ये कहते हैं जो खिलाड़ी हमारे लिए देश का नाम रोशन करते हैं, पंजाब का नाम रोशन करते हैं, उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। हमारे साथ सर युवराज सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार पंजाब सरकार कोशिश करती है कि खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स में आगे किया जाए, उन्हें पूरा बढ़ चढ़ के सपोर्ट दिया और शायद उसका यही रिजल्ट है कि हमारी टीम के पंजाब में इंडियन हॉकी टीम के 10 खिलाड़ी थे और वो रिजल्ट लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। जो अपनी पंजाब सरकार है वो बहुत स्पोर्ट्स को योगदान दे रही है। अभी हम ओलंपिक में जो मेडल लेके आए हैं, अभी हर बार ही होता है। जब पिछली बार टोक्यो में लेके आए थे तब भी मान साहब ने हमें बुलाया था, जहां अच्छा स्वागत किया था। इस बार ही हम मेडल लेके आए हैं, अभी मान साहब ने बुलाया है। हमें बहुत खुशी होती है इससे, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत आगे जा रहा है। जी, बात करें लगातार हम कह सकते हैं सपोर्ट देने की बात कहती रहती है सरकार, पर हम कह सकते हैं इस बार फ़र्क देखा। इस बार पहले हम कह सकते हैं जान ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए गए, उसके बाद अब जीत के आए हैं तो ऑफकोर्स वो सामान तो मिलता ही मिलता है, पर जो पहले सपोर्ट दिया गया वो कितना आप मानते हैं कि ज़रूरत रहती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो मान साहब ने बोला था कि जो टूर्नामेंट से जो पहले पैसे दिए गए हैं, जैसे उनके पास शूज़ नहीं है, ये नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। क्योंकि हम अपना सामान ले सकते हैं, खेलने के लिए अच्छे शूज़ ले सकते हैं। तो वो मान साहब अभी से स्टार्ट हुआ है। जो टोक्यो की ओलंपिक हुई उससे पहले पैसे दिए गए थे, अभी दिए गए हैं। तो मैं मान साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएँ। सर, कितना मानते हैं आपकी जीत ने, हम कह सकते हैं मिसाल खड़ी की है कि ओलंपिक में मेडल एक बड़ी की फैक्टर होता है और अरसे लग जाते हैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं, वहाँ पे तो आप जीत दर्ज करा के आए हैं। तो कितना आपको लगता है कि ऐसे सपोर्ट से और युवाओं को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। क्योंकि स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना बहुत बड़ी बात है। जो मान साहब कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जिस सरकार को और करना चाहिए। जो हमारे जो पीछे प्लेयर हैं जो ऊपर आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये चीज़। अभी मान साहब ये गेम स्टार्ट करवा रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। मैं देखा था स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही करते रहें। जिन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि एक मेजर सपोर्ट हम कह सकते हैं मान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और वो चाहते हैं कि इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे। कैमरामैन हैप्पी के साथ चंडीगढ़ से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार। तो सीएम भगवंत मान ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए जो कांस्य पदक या मेडल लेकर आए हैं उन्हें 1-1 करोड़ की इनामी राशि दी है। इस वक्त हमारे साथ हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मनदीप जी, देश का नाम रोशन किया, हम कह सकते हैं एक चीज़ जिसको 50 साल से ज़्यादा लग गए कि 2 बार लगातार मेडल वो भी आप लेके आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत खुशी की बात है बैक टू बैक मेडल जीतना और इतने टाइम के बाद जो हॉकी की लेगेसी को हम ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे ब्राउन्स आया था, इस बार भी ब्राउन्स आया था, बहुत खुशी की बात है। जी, सरकार से रिलेटेड आज 1 करोड़ का सम्मान मिल रहा है, उससे अलावा मैं हट के बात करना चाहता हूँ कि एक तैयारी के लिए पैसे दिए गए थे, उसका मानते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट है ऑल ओवर, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखा? बिल्कुल जी, क्योंकि जाने से पहले भी जैसे सरकार ने बहुत अच्छे से जैसे 15 लाख किया था, उसके बाद अभी 1 करोड़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, ओलंपिक के ऊपर बात करते हैं, आपका दूसरी बार का था, पर हम कह सकते हैं वो प्लेटफॉर्म कैसा है, वो क्रेज़ कैसा है, वो माहौल कैसा होता है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये मेजर टूर्नामेंट होता है, 4 साल के बाद आता है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चलती है और यही रहता है कि जो मेजर टूर्नामेंट होते हैं उसमें मेडल जीते। तो बहुत खुशी की बात है कि बैक टू बैक मेडल जीता है और खुशी की बात है जी। अंधी जी, यूथ को क्या कहेंगे, क्योंकि सर अब आप एक आइकॉन है, 2 बार मेडल जीते हैं तो वो आइकॉन की पदवी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हॉकी पकड़ो, हॉकी को प्यार करो और जितना आप स्पोर्ट्स में रहोगे उतना आप अच्छे रहोगे, फिट रहोगे और यही रहेगा कि जैसे मेडल अभी जीत के आ रहे हैं, आगे आपका टाइम आएगा, आप जीतोगे और अपनी फैमिली का और इंडिया का, पंजाब का नाम रोशन करोगे। अंधी जी, आखिरी सवाल सरकार से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स पॉलिसी से रिलेटेड है। सर, उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं स्पोर्ट में कि अगर अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी रहती है तो उसका एक अच्छा बूस्टर मिल पाए? बिल्कुल जी, आई थिंक जैसे अभी जैसे अगर आपने पॉलिसी की बात की, आई थिंक और पॉलिसी बढ़ानी चाहिए। जैसे अगर हम उड़ीसा की बात करें या हरियाणा की बात करें, क्योंकि उनकी जैसे प्राइज़ मनी है वो ज़्यादा, कि आई थिंक इक्वल होनी चाहिए सभी स्टेट की, तो और बच्चे निकलेंगे। जैसे पंजाब से जैसे 8-9 प्लेयर हैं, तो आई थिंक और आने वाले टाइम पे और निकलेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह, जिन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर की कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्हें जो मान सम्मान मिल रहा है, और साथ साथ वो युवाओं को ये कह के गए कि आप हॉकी पकड़ें और इस गेम में आए और कि जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग और बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए चंडीगढ़ से अमित कुमार। इस वक्त हमारे साथ हॉकी टीम के खिलाड़ी शमशेर सिंह आइए, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस वक्त कैसा हो। सर, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, देश का नाम रोशन किया, आज सम्मानित भी किए जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे आप? बहुत ही एक हमें प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और हमारी फैमिलीज़ के लिए।
कि इस तरह से हमें रिकॉग्नाइज़ कर रही है गवर्नमेंट, और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा ब्रॉन्ज़ मेडल था और इस बार भी जैसे कि हम सेमीज़ लॉस्ट करके मतलब कि अच्छा हमारा ड्रीम था कि फाइनल से खेलें, बट ये है कि ब्रॉन्ज़ लेके आए, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आफ्टर 52 ईयर्स हमारा 2 बार लगातार ब्रॉन्ज़ आया है, तो बहुत ही एक प्राउड होता है मूवमेंट, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, एक हम कहते खुद जैसे कहा 50 साल से ज़्यादा हो गए लगातार मेडल जीते और वो रिकॉर्ड आपने तोड़ा कि हम जीत के आएंगे और 2 मेडल इस बार हम कहते पिछली बार और इस बार लगातार सीरीज़ में लाए, तो एक चेंज आया, हम कह सकते हैं आगे भी ये चीज़ सीरीज़ चलती रहेगी। हाँ जी ज़रूर, ये चेंज लास्ट ओलंपिक से ही चेंज आ गया है कि अभी हॉकी का क्रेज़ भी बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे ही हम और हार्ड वर्क करेंगे, जो हम अच्छा किया है उससे सीखेंगे और जो नहीं कर पाए उसको हम आगे लर्निंग्स में लाएंगे और अगले नेक्स्ट ओलंपिक्स में भी हम अच्छा करके आएंगे। समझिए जी, जीतने पे आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, पर एक और कदम लिया गया था कि तैयारी के लिए 15 लाख रुपए दिए गए थे। हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में एथलीट तैयार होकर जा सके, पूरी तैयारी रख सके, उस कदम को आप कितना फ़ायदेमंद मानते हैं कि जीत में कहीं ना कहीं उसका कहीं इम्पैक्ट रहा, और पंजाब सरकार की अब की पॉलिसीज़ कैसे देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड? हाँ जी, जैसे इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि ओलंपिक से पहले ही 15 लाख का जो कि अपना ट्रेनिंग के लिए अपना तैयारी के लिए दिए, तो वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट अच्छा कर रही है स्पोर्ट्स में, तो ऐसे ही अच्छा करते रहें। तो ऑल ओवर से स्पोर्ट्स पॉलिसी आखिरी साल स्पोर्ट्स पॉलिसी कैसे कितना बढ़ावा मिल रहा है जो इनिशिएटिव पंजाब सरकार ने लिया उससे? पंजाब सरकार ने जैसे अपना खेडा वतन पंजाब दियाँ वो हो रहा है, तो उससे हमारे यूथ को और सपोर्ट मिलती है आगे आने के लिए, और जो प्लेटफॉर्म एक अच्छा मिल जाता है कि टैलेंट और मिले अच्छा। थैंक यू। हमारे साथ हॉकी टीम के खिलाड़ी शमशेर सिंह, जिन्हें आज मुख्यमंत्री भगवंत मान 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित करेंगे। उनकी तरफ से खुद ही कहा गया है कि 15 लाख की जो पहले सहायता राशि दी गई वो कहीं ना कहीं एक की फैक्टर था, और वो उस चीज़ को हम कह सकते हैं पूरी तरह स्वागत करते हैं। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ओलंपिक के खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर। आइए उनसे बात करते हैं, उनका ओलंपिक का एक्सपीरियंस जानते हैं। इस बार मेडल नहीं ला पाए, उसके कई कारण हैं, पर आइए उनसे ही जानते हैं कि ओलंपिक का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि एक अचीवमेंट होती है उस प्लेटफॉर्म तक ही पहुंचना। तूर साहब, ओलंपिक स्टेज तक जाना कईयों का सपना होता है कि वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ जाके आए सर, उसको पहले क्या बताएंगे? जी नमस्ते। बिल्कुल, हर एथलीट का जो गेम स्टार्ट करता है उसका पहला ड्रीम यही होता है मैं अपने देश को ओलंपिक तक रिप्रेजेंट करवाऊँ, और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एंकल में इंजरी थी, उसकी वजह से 2-2.5 महीने से मेरी लास्ट जो अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं हुई। की पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि एक इंजरी के कारण वो परफॉर्म जो चाहते थे, जो देना चाहते वो नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं दुख रहेगा हमें। जी बिल्कुल, जैसे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल 22:15 पे गया है, मेरा पर्सनल बेस्ट जो प्रैक्टिस में लगाया है वो 22 प्लस है, और जो मेरा नेशनल रिकॉर्ड है वो 21.77 का था, और मुझे लगता था अगर मैं अपना पर्सनल बेस्ट फेंकता तो अच्छा रिजल्ट आता। तो साहब, स्टेज है, चलो कंपटीशन है, इंजरी हुई वो किस्मत की बात थी, हम कह सकते हैं अगली बार के लिए तैयारी रहेगी। सर, यहाँ तक का सफ़र कैसा था, सरकार से सपोर्ट कैसा था, और अब वापस आ गए तो क्या फिर अभी भी सपोर्ट मिल रहा है, वो मान सम्मान मिल रहा है? जी बिल्कुल, मान सरकार ने हमें जैसे एशियन गेम गए थे तब भी पूरा मान सत्कार दिया। अभी ओलंपिक से पहले हमें 15 लाख रुपए तैयारी के लिए डाले, और जैसे हमारी हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया, उनके साथ साथ जो जिनके मेडल नहीं आए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको भी अभी आज 15 लाख दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सम्मान अभी भी दिया जा रहा है कि आप खेल के आए, रिप्रेजेंट करके आए, ताकि आगे नौजवानों को पूरा बूस्ट मिले। हम ये मानते हैं सर, ये स्टेप जो लिया जा रहा है अच्छा स्टेप रहेगा? जी बिल्कुल, जैसे हमारे जूनियर जो गेम कर रहे हैं, जो अभी देखेंगे तो इस चीज़ से बहुत मोटिवेट होंगे। तो साहब, आखिरी सवाल है, ओलंपिक में आप गए थे, वहाँ का माहौल कैसा था, कैसी इंटेंसिटी थी उस वक्त, क्योंकि वो चीज़ जो वहाँ गया है वही बता सकता है। जी बिल्कुल, जो उधर पहले तो क्राउड ही पूरा स्टेडियम फुल होता है, इतना शोर होता है भाई आपने क्या करना है वो सब कुछ बंदा मतलब भूल जाता है, इतना शाउट रौला पड़ता है उधर, और बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरा ओलंपिक में। कह सकते हैं कि अगले एक्सपीरियंस के लिए दोबारा से पूरी कोशिश रहेगी कि अगली बार भी जाएं। जी बिल्कुल, कोशिश ये है, अपनी मेहनत जारी रहेगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तेजिंदर पाल सिंह तूर, जो ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि मेहनत नहीं रुकेगी, सरकार का पूरा सपोर्ट है, और इसी उम्मीद है कि उनके साथ और भी खिलाड़ी अगली बार पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आएंगे। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।